नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रिपब्लिक भारत के मेगा शो यूपी का महाभारत लेकर सीधे बस्ती से हम आपको ये शो दिखा रहे हैं। बस्ती उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो अपनी कास्ट कला के लिए जाना जाता है। बस्ती वो इलाका जिसे साल 2017 में बीजेपी को खूब सारा प्यार दिया और 5 की 5 सीटें बीजेपी की झोली में दी। क्या बीजेपी वो करिश्मा 2022 में भी दोहरा पाएगी या फिर इस बार बस्ती की जनता का मूड कुछ अलग है? क्या है बस्ती के मुद्दे, बस्ती के लोग क्या कहते हैं, क्या पिछले 5 साल में यहां पर काम हुआ, यहां के लोगों के विचार क्या है, बस्ती का चुनावी मूड क्या है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहां की जनता की राय क्या है, क्योंकि जनता जनार्दन हमारे बीच है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं या सम्मानीय मेहमानों के लिए। बस्ती की जनता, ये सम्मानीय जनता यहां पर मौजूद है जो तय करेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होगा एक सबसे बड़ा पैनल जो बस्ती के मुद्दों पर चर्चा करेगा, उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड पर चर्चा करेगा। तो आइए इस शो को शुरू करते हैं और शो शुरू करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपको हम इंट्रोड्यूस करा दें हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद है। केडी चौधरी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियां हो जाए केडी चौधरी के लिए। ब्रजेश मिश्रा है समाजवादी पार्टी से, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। गंगा प्रसाद मिश्रा है कांग्रेस पार्टी से, उनके लिए तालियां हो जाए जोरदार। डॉक्टर संजय चौधरी हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। विनोद राजभर हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। सुहेल देव समाज पार्टी के। और इसके साथ ही हमारे साथ चंद्रमणि पांडे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनका भी स्वागत कीजिए। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करूं और सबसे पहले मैं सवाल अपने बीजेपी के मेहमान से ही लेना चाहूंगा, क्योंकि 5 साल पहले उनको भरपूर प्यार मिला और इसलिए सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से 2022 में क्या उसी करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं? केडी चौधरी जी, 2022 में क्या वो करिश्मा दोहरा पाएंगे जिसका संबोधन में भी मैंने जिक्र किया और अब भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं? 5 की 5 सीटें आपको मिली, क्या एक बार फिर से वही करिश्मा करने जा रहे हैं या इस बार मुकाबला खड़ा है आपके लिए? आप सभी को नमस्कार। मैं इंजीनियर केडी चौधरी, जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश का कार्यकारिणी समिति का ओबीसी मोर्चा का सदस्य हूं। अभी जो प्रश्न इस चैनल पर उठाया गया, 2017 के पहले हमारी सरकार नहीं थी। 2017 के पहले हमारे कोई विधायक भी यहाँ से नहीं थे। सब लोग नए नए क्षेत्रों से और तमाम लोग उसमें कुछ दूसरी पार्टियों से निकल के आए थे। शायद पिछले 2 साल 17 के पहले जो योगी जी का, मोदी जी का जो शासन था, उससे प्रभावित होकर के तमाम लोग जुड़ रहे थे और दूसरी पार्टी के तमाम लोगों को लेकर के सर मैं ये पूछ रहा हूं, आप इतिहास की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान की बात कीजिए। मैं कह रहा हूं ये करिश्मा दोहराया जाएगा या बस्ती का मूड अलग है? मैं कहना चाहता हूं उस समय हम लोगों का कोई काम आपके सामने नहीं था, आपने देखा नहीं था, तब हम लोगों ने 5 सीटें जीती हैं। आज हम लोगों का काम सबके सामने है। बस्ती में हर तरह का विकास हुआ है। तो कह रहे देखिए जनता कह रही काम नहीं है, देखिए कोई बात नहीं, जनता बस ये बस्ती का मूड ही अलग नजर आ रहा है। ये क्या हो रहा है आपके साथ चौधरी साहब? मैं नहीं, अगर कोई बात नहीं। बस्ती में जहां तक काम की बात है, बस्ती में अगर शहर में प्रवेश करेंगे जी, आते ही रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिल जाएगा कितना परिवर्तन है। रेलवे में नोटिस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, आपके पास एस्केलेटर, एलिवेटर। लेकिन ये असंतोष क्यों है चौधरी जी? लग गई है। आप कह रहे काम हुआ, फिर ये असंतोष क्यों है? नहीं है, ये राजनीतिक शोर शराबा है जो हमेशा होता है। अच्छा, राजनीतिक शोर शराबा है। अगर ये कोई मापदंड होता, ठीक है, राजनीतिक शोर शराबा है। ब्रजेश मिश्रा जी से एक रिएक्शन लूं, उसके बाद मैं लोगों के पास चलूंगा कि पूछने के लिए क्या लोगों के हिसाब से यहाँ पर काम हुआ है। ब्रजेश मिश्रा जी, देखिए भाई साहब ने माइक थोड़ा नजदीक कर लीजिए। भाई साहब ने बता दिया है कि इनकी हालत पतली है और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ बताना चाहता हूं जी कि 5 विधानसभाएं ही नहीं, समूचा उत्तर प्रदेश समाजवादी मय हो गया है। समाजवादी पार्टी चुनाव जहां तक विकास की बात कर रहे हैं, पूरे 5 साल में इनके 5 विधायक थे, 1 सांसद हैं, नगर पालिका की चेयरमैन है, एक भी काम कोई विकास के नाम पर नहीं हुआ है। यहाँ तक 69,000 जो हमारे शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति का मामला था,
2021 में हाई कोर्ट ने आदेशित किया था, उनको ये नौकरी नहीं दे पाए। दूसरा मामला हमारे जो शिक्षा मित्र हैं, केडी चौधरी जी, बमबार्डिंग हो रही है आपके ऊपर, बम गिर रहे हैं, कोई यूक्रेन पर गिर रहे हैं, दूसरे आप पर गिर रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, मुझे बम को डिफ्यूज करने का अवसर दीजिए, मैं भी बोलता हूं। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बीच में हम लोग बात पूरी, मैंने कहा ना बीच में हम बोलते ही नहीं, उन्होंने प्रश्न किया उस पर बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए बोलिए मिश्रा जी, बोलिए, पूरा कीजिए। ये बात राष्ट्र की करते हैं, कानून की करते हैं जी। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते, जो किसानों के ऊपर, जिसने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी रोक दी, किसानों की हत्याएं कर डाली, अपने गाड़ी रोक के वो बेल पे है, और हमारे पार्टी के नेता आजम खां उन पर झूठे मुकदमे लगाकर वो जेल में है। इसका बदला 3 तारीख को समूचा उत्तर प्रदेश। केडी चौधरी जी जल्दी से एक रिएक्शन, फिर लोगों के पास जाऊंगा। केडी चौधरी जल्दी से एक रिएक्शन, फिर लोगों के पास जाऊंगा, फिर बाकी मैं पास जाऊंगा। बिल्कुल, मैं तीनों चीजों का जवाब देता हूं। जहां तक शिक्षा मित्रों का प्रश्न है, मित्रों, शिक्षा मित्र की योजना माननीय अटल जी के जमाने में चालू की गई थी, जब सर्व शिक्षा अभियान था। सारी नियुक्तियां उस समय की गई थी, और तदर्थ नियुक्तियां इसलिए की गई थी ताकि शिक्षा प्रभावित ना हो। लेकिन जब उनके रेगुलर करने का काम आया, तो समाजवादी पार्टी, देखिए, कोर्ट का निर्देश, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? नियुक्ति नहीं क्यों बोल रहे हैं? मैंने नहीं बोला। हमारी सरकार आएगी, अब आप बीच में क्यों बोलते हैं? नियुक्ति करने का काम करेंगे। आप बीच में क्यों बोलते हैं? मतलब एक मिनट, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो टीटी पास करेगा हम उसको रेगुलर नियुक्ति करेंगे। नहीं, ठीक है, हम लोग लोगों से पूछ लेता हूँ। आप जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं इनका रिंग रोड कहाँ है? जिस कह रहे शिक्षकों की बात करें, दोनों पार्टियां। एक सेकंड मिश्रा जी, चौधरी जी लोगों से पूछ ले। चौधरी जी, शिक्षकों की बात हो रही है, मैं कुछ लोग हैं शिक्षा मित्र से जुड़े हुए, शिक्षकों की बात कर रहे हैं, तो इलाहाबाद में कितने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए? ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। बिल्कुल काम नहीं की है। जो दावा कर रहे हैं कि शिक्षकों की भर्तियां वगैरह शिक्षा में सब अन्याय हुआ है, किससे शिकायत, किससे है? मंच पे सभी पार्टियां हैं। सत्ताधारी पार्टी से है कि शिक्षकों का ख्याल रखा जाए। सत्ताधारी पार्टी से है, उसके पहले वाली पार्टियों से नहीं? नहीं, हम जो वर्तमान सरकार रहेगी, वर्तमान सरकार से शिकायत है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए। बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत फिट बैठता है। कोई विधानसभा आपकी नहीं है जिस विधानसभाओं में आपकी गाड़ी अगर बस किसी गांव के रास्ते से गुजर जाए तो मुझे लगता है आपका सोच जो है अगले दिन करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसी कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम करने आए हैं, उनकी गाड़ियां जब गांव की तरफ जाती है या सड़कों तरफ, नगर पालिका के परिक्षेत्र में जिस रेलवे स्टेशन की आप बात कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को तो उन्होंने कह रहे हैं और लग्जरी रेलवे स्टेशन बना दिया, लेकिन उतरते ही रेलवे स्टेशन से अगर हम रोडवेज की तरफ आते हैं तो गाड़ियां जैसे चलती हैं जैसे बैलगाड़ी हिचकोले लेते हुए, बैलगाड़ी हिचकोले लेते हुए चल रही है। मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि 5 साल पहले तो सपा की सरकार थी, तो क्या आपने एक्सप्रेस वे बना दिया था? कहाँ बनाया था? तो 5 साल में वो कहाँ टूट गया? 5 साल कहाँ टूट गया वो? आऊंगा मैम आपके पास। ये सवाल, ये दोनों तरफ से सवाल है, मैं जवाब ले लेता हूँ। दोनों तरफ से सवाल है। सवाल सर मिश्रा जी आपसे शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि क्या आपने एक्सप्रेसवे बना के दे दिया बस्ती को या उत्तर प्रदेश को? क्या आपने ऐसा कर दिया जिससे आपको 2022 में जनता पर दोबारा भरोसा करे? हम आपको बता दें, हमारी पार्टी की सरकार थी, हमने काम किया है। हम अपने घोषणा पत्र को कुरान और गीता से ज्यादा महत्व रखते हैं। और हम जो पार्टी हमारे नेता घोषणा करते हैं, एक एक काम होता है। जहां रही बस्ती की बात, आप पूछ लीजिए मेडिकल कॉलेज किसने दिया। आप पूछ लीजिए कि हाँ बस्ती में जो विकास प्राधिकरण का काम हुआ, जिसको इन लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया, वो किसकी दे रहा है? जो यहाँ की सारी सड़कें खास्ता हाल थी, हमारी सरकार में सारी सड़कें, लंबी सड़कें बनने का काम हुआ है। बीजेपी के कितने लोग जिला चिकित्सालय से रिफर होकर के बस्ती के मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज तो बना दिए हैं, लेकिन कितने लोग रिफर होकर पांडे जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेडिकल पांडे जी इंतजार कीजिएगा थोड़ा, पांडे जी इंतजार कीजिएगा। गंगा प्रसाद मिश्रा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। मिश्रा जी क्या सही है? प्लीज हमारी बात पूरी हो जाए, जल्दी पूरा कीजिए। केंद्रीय मंत्री आए थे, इनके केंद्रीय मंत्री आए थे आज के 7 साल पहले। इन्होंने कहा था हम बस्ती को रिंग रोड देंगे, और रिंग रोड पूछे इससे कहाँ है? जिला हॉस्पिटल है,
शर्म आनी चाहिए। एक सांसद है, क्या पांच- गंगा पांच- गंगा प्रसाद पांच- मिश्रा से पूछना चाहूंगा, पांच- ठीक पांच है? विधायक हैं। नमस्कार। एक ठीक है। भी- एक भी हाथ गंगा नहीं मिश्रा जी तरीके नहीं है, से सर, उनसे पूछिए, गंगा जी आज से। न्यूरो सर्जन नहीं है। चर्चा कर रहे किसकी थे जिम्मेदारी उस है? कैली पूछिए हॉस्पिटल इससे। को कांग्रेस पार्टी ने नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने शिलान्यास किया था और यही सपा सरकार के मुलायम सिंह जी। ने उस कैंसर मतलब हॉस्पिटल इन दोनों ने कोई काम नहीं किया। 250 बेड को ले जाकर के सरकार साहब ने बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? मेडिकल कॉलेज बोल रहा है। कांग्रेस ये पार्टी ये मुलायम सिंह यादव ने दिया था। ये कैली मुलायम सिंह यादव ने दिया है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए महोदय, ये कैली का जो अस्पताल है ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में हुआ था। आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आज विकास नहीं कर पाए आज हैं। जा करके उसका कहीं किसी कहीं कहीं किसी दवा विनोद करा राजभर जी लीजिए। आऊंगा आपके पास, विकास नहीं कर पाए हैं। कैली हॉस्पिटल ओपेक आप देशों द्वारा सोचिए। लाया गया। अरे विनोद राजभर जी रुक जाइए, एक कैंसर सेकंड, उनको पूरा कर दीजिए, हॉस्पिटल मिश्रा जी को पूरा कर हमारे दीजिए। गंगा जी नारायण बोलिए। दत्त तिवारी जी ने इसका शिलान्यास किया था। उस हॉस्पिटल को, कैंसर हॉस्पिटल को इन्होंने 250 बेड यहाँ से ले जाकर कैंसर हॉस्पिटल को सफेद में लगाने संजय का। चौधरी जी। और आज उसी मेडिकल ठीक है, कॉलेज को अब इन्होंने मेडिकल कॉलेज में पांडे जी और संजय आज चौधरी जी मेडिकल बचे हुए हैं, कॉलेज एक की एक कोई सवाल सुविधाएं करके नहीं है करके कैली में। चलूंगा। संजय चौधरी जी, लड़ाई तो बहुत जोरदार है और टक्कर वाली, आपकी जगह बनती नहीं दिख रही है। आप जगह बनाएंगे कैसे? मुझे लग रहा है मुश्किल हो रही है आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं मुश्किल हो रही है। आम आदमी पार्टी जमानत पूरी जब्त हो अपने जाएगी। जोर शोर से बता रहे चुनाव लड़ जमानत रही है। जब्त है आपकी, बताइए जी, कह रहे हैं आपकी जमानत नहीं बचा जमानत ही पाएंगे। जब्त होगी। जमानत नहीं जब्त हो रही है। जो लोग कह रहे हैं जमानत बचा नहीं पाएंगे, इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। पहले वाली सरकारें थी वो अपनी जमानत बचा ले, जो वर्तमान सरकार है वो अपनी जमानत बचा ले। आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे से चुनाव लड़ती है, जी। मुद्रा से चुनाव नहीं लड़ती है। आम आदमी पार्टी तो नहीं, किसकी फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा की बात करती है। फ्री आम बिजली, आदमी फ्री पार्टी शिक्षा देकर किसानों को प्रदेश की जनता को तरजीह पंग देती बनाने है। का काम करेंगे। अभी जिस आपको तरीके ज्ञान से नहीं है, लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक्स आज पूरे के बारे देश में आपको प्रदेश, ज्ञान उत्तर नहीं है, प्रदेश आप ना को भी बोलें। पंग बनाने का काम। जब फ्री में सब कुछ सरकारें देंगी तो जनता क्या आपको- करेगी? आप- जनता टैक्स आपको कहाँ देगा? आपको उस विषय के बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं है कि आप तो सोसाइटी बहुत लेवल बड़े पे ज्ञानी कैसे है। अनलिमिटेड दिल्ली करना संभाल नहीं होता पा है। रहे हैं। कोरोना में लाशें वो पड़ी थी पूरी दिल्ली तरह में से अस्पतालों में। दिल्ली में पूरी तरह से ऑक्सीजन की दिल्ली कमी में थी। अरविंद आज केजरीवाल यूपी एक एक सरकार करके है। सर, एक एक करके, एक एक और करके। यूपी संभालने की। चंद्रमणि पांडे जी, जी, आप तो नेता जैसे बिल्कुल लग ही नहीं रहे हैं। मैं चाहूंगा चंद्रमणि पांडे जी को स्क्रीन पर लाइए और इनको दिखाइए। आप कहाँ नेता वाले फील्ड में आ गए? आपका वेशभूषा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। आप सन्यासी संत लग रहे हैं, योगी लग रहे हैं आप। यूपी के सीएम भी तो नेता नहीं दिखते हैं। और रही बात मुद्दों की, तो इस बार हर्रैया की जनता 72 का इतिहास बदलने जा रही है। वहां पर फिर निर्दल प्रत्याशी को जिताने जा रही है, क्योंकि अगर इलाहाबाद बैंक का पैसा मैंने दिलाया है लड़कर के, तो जिला सहकारी और सहारा का पैसा दिलाऊंगा, जो इन लोगों के मैनिफेस्टो में नहीं है। अगर मैंने सहारा के पैसे के लिए माननीय प्रियंका गांधी जी ने बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है। डीएम नहीं पैसा देंगे, डीएम नहीं पैसा देंगे, सहारा से भी और सरकार पैसा देगी, हमको बोलने दीजिए। अगर मैंने घाघरा के कटान से गांवों को बचाया है, तो छुट्टा जानवर से फसलों को बचाऊंगा। बात हुई कैली और मेडिकल कॉलेज की, कैली बनवाने वाले और मेडिकल कॉलेज बनवाने वाले अपने मरीज को जिला अस्पताल से रेफर करा के कैली और मेडिकल नहीं कॉलेज तो ले जा रहे हैं। काम तो किसी एक सरकार के साथ करना पड़ेगा। बिल्डिंग काम तो किसी एक सरकार के साथ किसी करना पड़ेगा। के साथ नहीं। मधु कोड़ा निर्दलीय आपके झारखंड की तो आप सरकार सीएम बनने का बना चुके सपना हैं। देख रहे हैं? सपना नहीं। आप अगर सीएम बिना पद चंद्रमणि पांडे ने बस्ती जनपद की दर्जनों समस्याओं को दूर मधु करने कोड़ा का सीएम काम बने, किया। लेकिन फिलहाल कहाँ है ये भी और सोच लीजिए। तीन काम प्रदेश स्तर पर मैंने कराया, तो निश्चित तौर पर पद पा करके बहुत सारे ठीक काम है, कराने कुछ का कहना काम चाह रहे? एक करूंगा। सेकंड पांडे जी, हाँ हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड रुकिए रुकिए, आप बोल चुके हैं एक बार, दो बार, एक बार आप ठीक है, आप बैठिए ना सर, एक सेकंड। देखिए, ये जो फ्री का कहते हैं ना, नेता मंत्री विधायक सारे कुछ हवाई जहाज से लेकर गाड़ी बंगला बिजली सब कुछ फ्री में लेते हैं, तो जनता को अगर केजरीवाल दे रहा है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, पर वो नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। तो नीयत किसकी खराब लग रही है आपको?
लोकपाल कहा गया केजरीवाल का। दिल्ली में जिस लोकपाल विधेयक के नाम पे केजरीवाल ने जनता देश की जनता को बेवकूफ बना के दिल्ली में सरकार बनाया है, वो लोकपाल कहा है केजरीवाल का? उसका जवाब दे। प्रसाद जी जवाब दे रहे, गंगा प्रसाद जी जवाब दे रहे। लोकपाल का पहले केजरीवाल जवाब दे, दिल्ली में लोकपाल लागू किए कि नहीं किए? लोकपाल का मैं जवाब दे देता हूं आपको। लोकपाल केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उस विधेयक को भेजा केंद्र में, और केंद्र जो है अपनी संस्तुति नहीं दे रहा। लोकपाल इसलिए लोकपाल दिल्ली में आपने नहीं लागू हो भाजपा पा के लोगों ने देश की जनता को भड़काने का काम सबसे किया। बड़ी चीज आज 8 साल से प्रधानमंत्री हैं और लगभग 8 सालों से केजरीवाल हैं। सरकार आज देश की जनता को लोकपाल करके विधेयक नहीं दे दिल्ली पाए। सरकार को झूठ बोलने का काम, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, जिन और जितना पार्टियों छोटा का- नेता जिन वो भी पार्टियों उससे का- बड़ा एक एक करके बोलिए सर। झूठ बोलने का सर एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। केडी चौधरी जी बोल रहे कुछ। हाँ मैं कह रहा हूँ जिन पार्टियों को केडी चौधरी जी, जिन पार्टियों को 2 सीट भी आने को उम्मीद नहीं है, वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, सारा समय बर्बाद कर हमारी रहे हैं। सरकार समय मुझे दिया जिस जाए। तरीके से 33 किसी पार्टी की सुनिए, आज हम सुनिए, लोग सरकार में रहे, सुनिए, आज आपके पास अगर कुछ- अगर हमने आपके पास कुछ- राजस्थान में अगर- पेंशन कर्मचारियों मैं को नहीं लागू बोल किया, रहा था। और आप लोग बोल रहे आपकी- थे, मैं नहीं बोल रहा आपकी था। हैसियत नहीं। आप चुप रहिए। आपको गंगा जनता प्रसाद ने मिश्रा जी, जाकर के- गंगा जी, गंगा प्रसाद मिश्रा जी एक सेकंड सुन लीजिए, गंगा प्रसाद जी सुन लीजिए। इनको इनके पास इनको गिनाने सुनने के दीजिए, लिए हाँ। नारायण हाँ। दत्त तिवारी जो स्वर्गीय हो गए हैं, और कैली का अस्पताल 33 साल से जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश और बस्ती रिजेक्ट कर रही है, वो आज 33 साल के काम के बाद आ रहे हैं वोट मांगने। काली टोपी क्या है पहन नहीं? के सारा काली वक्त लड़की अबकी बार जनता नहीं दिखाएंगे। बीजेपी को रिजेक्ट कभी करेंगे, क्यों कभी नहीं कहते हैं? तो अच्छा विनोद राजभर जी, विनोद राजभर जी, आप बात करेंगे। विनोद राजभर जी, चौधरी साहब, अब की जनता इनको रिजेक्ट करेगी, इस बात को क्यों नहीं कहते हैं? किसको नाम लेके बताइए। भारतीय जनता पार्टी को पूरे बस्ती जनपद की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता रिजेक्ट कर रही है। नहीं अच्छा ठीक है, एक सेकंड और आप सुन लीजिए, एक बात बताइए, एक बात आप सुन लीजिए। बताइए। पहले तो सेटिंग आप भाजपा से ही करने गए थे। आप सुनिए क्या? आप विचार कीजिए। आप गए थे, अरे, नहीं गए थे? सुनिए, Yes, no. सुनिए, इनके नेता, अगर हम इनके नेता आपका उधर सेटिंग बना नहीं। अगर गरीबों का इनके इन्होंने नेता, काम नहीं किया, आपकी गरीबों का सेटिंग सेटिंग बनी नहीं नहीं उधर। हुआ, तो हमारा नेता 18 महीने में इस्तीफा दे दिया। माननीय आप प्रकाश इसको क्यों नहीं राजभर जी कहते? ने 18 महीने समाजवादी पार्टी से क्या कहा इस्तीफा था? दे दिया। केडी चौधरी जी एक सेकंड आ आप रहा हूं। सुनिए, केडी चौधरी 18 महीना बाद हमारे जी। नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दे दिए, और इस्तीफा देने के बाद आपके नेता जनता बोल रहे की सुन लड़ाई लीजिए, लड़ उनका रहे हैं। अरे उनका सम्मान शिक्षकों कीजिए, उनका शिक्षकों सम्मान की कीजिए, लड़ाई सुन लीजिए। लड़ आपके नेता वो रहे आपको हैं। बुलाया हुआ सुनिए। बोलने के लिए, आपको बोलना है तो आप चले जाइए, उनको नीचे बुला लीजिए। 69,000 शिक्षक की भर्ती, जी। भाई, हमारा नेता आपके नेता कहते हैं, इनके नेता कहते हैं मैं 18 बार अमित शाह के यहाँ, तो अमित शाह के यहाँ क्या बिरयानी खाने जाते थे? 18 बिरयानी बार खाने नहीं जाते किस थे। लिए जाते थे अमित शाह के आप पास? बिरयानी की बात मत और कीजिए। इनके नेता ने इसलिए कहा हमारा था नेता इस्तीफा दे अपनी दिया। सभाओं में आप पहले अपने मुद्दे पर लोगों को आइए। सचेत करके कि अगर पास- एक वोट भी समाजवादी ठीक को है। दोगे मुद्दा तो नहीं अपनी बचा माँ है। बेटी ठीक के है, साथ घात करोगे। ठीक है। जैसा ब्रजेश आपके नेता ने मिश्रा जी कहा। काफी देर से और मुस्कुरा रहे आप हैं। सुनिए। केडी चौधरी जी एक सेकंड, विनोद जी एक सेकंड, अब हो गया। उनके नेता केडी चौधरी जी, केडी चौधरी एक एक करके बोलेंगे, सबको समझ में भी आएगा, सब सुनेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी कानून की बात करती है, जी। लेकिन ये बुलडोजर चलाते हैं, ये कानून में विश्वास नहीं रखते। नहीं तो बुलडोजर से डर किसको लगता है? सुनिए, उसको देश कानून मान्यता किस लिए देगी। है? कानून किस लिए है? मिश्रा जी, ये सीधे के सीधे मिश्रा जी बुलडोजर कहाँ चल रहा है? बुलडोजर के नाम पर रिफरेंडम हो जाएगा। कानून ये की बात नहीं 2022 मानते। बुलडोजर के नाम ये पर रिफरेंडम करेगा। कानून नहीं मानते, ये सीधे मतलब गोली और बंदूक से दागने का काम करते हैं। मुख्तार अहमद मैं आपको अंसारी, बता दूं, अतीक, ये सब कानून के भागी मैं आपको बताना चाहता ये हूँ बड़े-बड़े कि कानून इनकी में नैया हैं। डूब गई है, बड़े-बड़े इनका कानून कुछ बचा नहीं है। नहीं तो बस्ती में डूब रही है, पूरे यूपी में। आपको बता दूं, यूपी में डूब रही है। पूरे यूपी में। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा यूपी में डूब रही है। ठीक है, ठीक है। संजय चौधरी जी से एक सवाल लेके फिर लोगों के बीच जाऊंगा। संजय जी, संजय जी एक बात बताइए। विनोद जी एक सेकंड सुन लीजिए। बस्ती में भारतीय मिश्रा जी, एक सेकंड। बस्ती में भारतीय जनता पार्टी की जी। राजनीति को जो छुट्टा जानवर आवारा जानवर है जी। चर लिए हैं। भारतीय जनता के पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। इनके छुट्टा जानवर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अच्छा को ठीक है, मुझे चर लिए मिश्रा जी एक सवाल मैं आप ही से ले लेता हूँ, फिर उनके पास जाऊंगा। मुझे ये बताइए, ये छुट्टा जानवर वाला मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, आपके पास उपाय क्या है? समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, कैसे इसका हल निकालेगी? सरकार बनने दीजिए। ये जो बाबा है एक गोबर घोटाले में जाएंगे। इनका- वो पशुए नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं है। सुनिए, हम ये सवाल का जवाब नहीं है। वो आप मुझे बताइए, आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति कैसे दिलाएंगे? मुक्ति ऐसे दिलाएंगे
जाएंगे कि हम गांव में जिस तरीके से इन्होंने पशुओं के लिए जो बनाया है, उसमें इन्होंने पैसा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा गाय मरी है, उसमें चौधरी जी गौ मरे हैं, उनकी व्यवस्था गौशाला में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, कुछ महिलाएं उनसे रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आता हूँ। ठीक है मिश्रा जी, एक सेकंड। गोबर घोटाले में जेल यहाँ की निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और 40 साल बाद पहली बार महिला चुनाव लड़ रही है यहाँ से। हाँ, कौन सी सीट से मैम? मैं डॉक्टर बबीता शुक्ला 310 बस्ती सदर से प्रत्याशी हूँ। और मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ आपको ये कि ये जो पार्टियों के नेता लोग यहाँ कुकुर झौ कर रहे हैं, ये शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। इनकी लड़ाइयों में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। उसके लिए माफी। इनसे ये पूछे कि पार्टियों में भी झौ कर रही थी टिकट के लिए, आज तक कार्य क्या किया है? टिकट नहीं पाई तो आपकी लड़ाई बीजेपी से। मेरी सबसे लड़ाई है, जो काम करेगा उसके साथ में हूँ, जो काम नहीं करेगा चाहे वो बीजेपी हो चाहे। काम किसने किया बस्ती के लिए? किसी ने नहीं किया। ठीक है, किसी ने काम नहीं किया, ये इनका कहना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? एक सेकंड। हाँ सर, हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन, जैसे सरकारी कर्मचारी हम लोग हैं, हम लोग रिटायर होंगे तो हम लोग कुछ नहीं पाएंगे। पुरानी पेंशन ये नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के 3 पेंशन लेंगे, एक राज्यसभा सांसद और विधायक, और हम लोग रिटायर होंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। मतलब जिसकी सरकार आएगी उससे सवाल है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, घोषणा हो गया, घोषणा पत्र में है। सबसे पहले मैं यहाँ का छात्र हूँ और इस एपीएन डिग्री कॉलेज में अमित शाह यहीं पे आए थे, तो वो जो पीला पीला रंगा हुआ ऊपर से रंग दिया गया, अंदर से छत टूट के गिरता है। ये भाजपा के सांसद है, 5 विधायक हैं, लेकिन छत नहीं बनवा पा रहे हैं। आप कहाँ, आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं? ये शिक्षा का मंदिर है। जब हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया आपका छात्र। भैया हमारा बाल ही वैसे है। ये शिक्षा का मंदिर है। अगर शिक्षा के मंदिर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हमारे यहाँ एक सपा के नेता हैं संजय यादव, आज उन्होंने, कल उनका वीडियो वायरल हुआ है, एक उन्होंने कहा है ठाकुर और ब्राह्मणों को हमेशा मारा गया है और मारा जाएगा। बताइए किस बेस पे वोट दिया जाएगा? ये ठीक है, पूरी तरीके से झूठ है, फेक न्यूज है। सपा के कलेजे पे चलाया गया और भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत है, इसमें कोई दम नहीं है। ये एक मनगढ़ंत है, जो भारतीय ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई मुद्दा, ये कोई सवाल नहीं है। अरे विनोद जी सुन लीजिए, विनोद जी सुन लीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बिना रुके हुए 2017 से अब तक किन्हीं 5 कामों का नाम गिना दे जिसने जनता का विकास किया बस्ती के लिए। ठीक है, मैं कुछ और सवाल इस तरफ से लेना चाहूंगा। यहाँ काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका स्टाइल भी बढ़िया। हाँ, मेरा हेयर स्टाइल ऐसे बचपन से ही है, हमारे पिताजी का। नहीं, मुद्दा बताइए। मैं ये कहना चाह रहूंगा कि अभी बीजेपी के नेता ने कहा, महोदय ने, कि ब्रजेश मिश्रा जी से कि आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे तो उनको खुद भरोसा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपको किस पर भरोसा है? कौन सी पार्टी पर? चुनाव की बात कीजिए, उसको छोड़िए। आपको कौन सी पार्टी पर भरोसा? मुझे समाजवादी पे भरोसा, आदरणीय अखिलेश यादव। सर उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली 3 रुपए से बढ़कर 8 रुपए कर दी गई, क्यों? ये घरेलू बिजली क्यों महंगी हो गई? महंगाई का एक मुद्दा आया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं एक शिक्षक हूँ, ओपीएस के साथ साथ जो कैशलेस व्यवस्था है चिकित्सा की, वो व्यवस्था जरूर हम लोग को मिलनी चाहिए। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? पिछड़ों के आरक्षण के साथ घोटाला आखिर कब तक? पिछड़ों के आरक्षण से घोटाला कब तक? हम भाजपा सरकार से कह रहे हैं, भाजपा से, कि ये कह रहे हैं कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। 69,000 भर्ती में उत्तर कुंजी में 1 नंबर सिंगल। आप लोग सब टीचर प्रोटेस्ट वाले हैं? सिंगल बेंच और डबल बेंच में पीड़ित है, हमको दिया है ऑर्डर। पीड़ित है। 25 अगस्त 2000। आप मांग क्या करें? डिमांड करिए ना। अभी सरकार बनेगी ना, चुनाव चल रहा है, आप बोलिए ना जल्दी से। आप गणित मत समझाइए, बोलिए। 6 महीने ऑर्डर आए हो गया, 6 महीने ऑर्डर आए हो गया है, अवमानना हुई है, आज तक ये नहीं कोर्ट का ऑर्डर मांगा। केडी चौधरी जी इसी से सवाल शुरू करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ सुनिए एक सेकंड। हाँ मैं आ रहा हूँ। जवाब सुनिए। आप जवाब सुन लीजिए, एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। बैठिए आ रहा हूँ। केडी चौधरी जी जवाब दीजिए। जवाब सुनिए। हाँ, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात, बैठिए शांत रहिए। पिछड़े वर्ग आरक्षण की बात कर रहे हैं ये लोग। हम लोग आरक्षण दबा के बैठ गए हैं। सन 53 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, 50 साल तक कांग्रेस दबा के बैठी रही। जी
सन 77 में जब मंडल आयोग लगा गया अगर तो फिर से कांग्रेस लगा के 7 बैठी साल रही। में आपने क्या किया? नहीं, जनता 7 सालों की जवाब मांग रही है और आप 33 साल के आधार पर वोट मांग रहे हैं। तभी तो हमको जनता ने हटाया। हाँ, तो आपसे 7 सालों का हिसाब वही बता रहे हैं। 35-70 भी जनता हटा दी है। हमारी बतिया सुन लीजिए। जनता के लिए क्या किया? आप शांत रहे, मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने देंगे तब तो। चीनी मिल का 43,000 करोड़ रुपया बकाया, उसके लिए आपने क्या किया? और चीनी मिल किसानों के लिए क्या किया? आज जनता आपसे पूछ सर रही एक एक है। करके बोलिए। कांग्रेस के गंगा प्रसाद निषाद का निवेदन है। मुझे जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। सर इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? सर सुनिए, एक एक करके मैं आऊंगा आप लोगों के पास। की बात क्यों नहीं करते मैं आऊंगा हैं? आप लोगों के पास। शिक्षा मित्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। मैं आऊंगा आप लोगों के पास। आप एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। सर एक एक करके बोलिए, बात समझिए। आप एक एक करके बोलिए, समझ में आएगा। विनोद जी एक सेकंड, हाँ विनोद जी एक सेकंड, विनोद जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। गन्ना किसानों की बात अभी कर रहे हैं। मिल मैं किसके आ रहा हूं, जमाने में बिकी और किसने बिचवाया? भारतीय जनता पार्टी के जमाने में मिल बंद हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मिल 2018 में मिल बंद हुई है। 2018 में वाटरगंज शुगर मिल, वाटरगंज शुगर मिल 2012 में बंद हुई। है। मुंडेरवा शुगर मिल का क्या हालत है? पैसा बाकी है। किसका पैसा बाकी है? जी एक सेकंड। गन्ना का किसान। अच्छा मुझे एक बात बताइए। और सुनिए 62 करोड़ रुपया, 62 करोड़ रुपया जी ठीक है, एक सेकंड। 12,000 करोड़ हम लोगों ने मैं मंच पे ही आता हूं। इन्होंने कहा था कि 14 दिन में भुगतान देंगे, लेकिन उन्होंने भुगतान आज तक नहीं एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके सुनिए, एक एक करके मिश्रा जी एक करके। हाँ बोलिए। और आज तक भुगतान नहीं हुआ। बीच में इन्होंने सरकार डिस्टर्ब कर चली दिया गई है। है। सरकार हमने पिछड़े तो छोड़ो, हमने अगड़ों में भी जो लोग गरीब हैं उनके लिए भी आरक्षण का व्यवस्था किया और पिछड़ों के लिए संवैधानिक कानून बनाया। जो लोग बात कर रहे हैं इनके साथ है, इनके साथ हम है। किसी को साथ देने के लिए नहीं बनाते। सदन में उठाते रहे। पशु हैं हम किसी और कुछ नहीं है। जनता ने इनको जवाब दे दिया। आपका एक आवारा पशु 2017 में घूम रहा था। 2017 में गायत्री प्रजापति इनका एक आवारा लाडला पशु घूम रहा था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, एब्सकॉन्डिंग करा दिया, 5 साल से जेल में है। आवारा पशु सर एक एक करके मुद्दे की देखिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। एक सेकंड तीन के बीच चलेगा। सर एक सेकंड रुक जाइए, सुन लीजिए तीन के बीच चलेगा। इनको जनता को बताने लायक नहीं। लेकिन एक बात बताइए, डिबेट आप 3 के बीच चलेगा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट सर सुन लीजिए। सुनना भी सीखिए। ठीक है, अब पांडे जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। पांडे जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। पांडे जी बोलिए। हटाया जाएगा। हमने कहा 3 लोगों में डिबेट न चले, सबको मौका मिले। 30 सेकंड अभी मौका मिला है। आशा दुखी, आशा संगिनी दुखी, शिक्षा मित्र दुखी, प्रेरक दुखी, किसान दुखी, नौजवान दुखी, छात्र दुखी। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा चिकित्सा की हालत है पतली, किसान यहाँ तो है ना, आपका काम करने के लिए आम आदमी पार्टी वाले दावा कर रहे हैं, वो आपका काम करेंगे। पांडे जी आप इनसे भी खुश नहीं है क्या? पांडे जी एक सेकंड, नौजवानों को भर्ती नहीं निकली। 1 मिनट हमें समय दे दीजिए महोदय, मैं बता देता हूँ। पांडे जी ठीक है, आप बोलिए। अब मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी सारे दावे कर रही है जो आप कर रहे हैं, फिर आप अलग कहते हुए। अब सुन लीजिए इनकी बात। उत्तर प्रदेश का बजट है 5,80,000 करोड़ रुपया। आम आदमी जिसमें पार्टी जब आम 5 आदमी साल पार्टी यूपी ने में अपने विपक्ष की मैनिफेस्टो भूमिका में रही नहीं, ये निर्धारित कर दिया है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 25%, 5,80,000 करोड़ का 25% हम शिक्षा व्यवस्था पे लाएंगे। और आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जितनी खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था है शायद किसी प्रदेश में हो। चिकित्सा मोहल्ला बताइए, खोल के मैं बोलो दोनों एक ही दावा करेंगे तो कैसे चलेगा? जहाँ भी आपको काम करना हो वहाँ पूर्व नियोजित तैयारी होनी चाहिए। अचानक घोषणाओं से चुनाव नहीं जीता जा सकता। बस्ती में, एक मिनट सुन लीजिए, बस्ती में रिंग रोड की घोषणा हुई, नहीं बनी, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बस्ती में जलमार्ग की घोषणा हुई, नहीं बना। रेल मार्ग नहीं बना। बस्ती में रेल मार्ग तो है, कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या ये तो रहा रेलवे स्टेशन। बस्ती में एक रेल मार्ग, 3 नई ट्रेनें चलाई गई, कितने ट्रेनों का स्टॉपेज रोका गया, कैसी बात करते हैं? कितना किराया बढ़ाया गया, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। CNG के दाम बढ़े हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और आपको बता दें, जो कोरोना काल में चौधरी जी ऑक्सीजन नहीं दे पाए,
जो हमारे दिल्ली, हैदराबाद और बंबई से आ रहे थे, हम दिल्ली उनको नहीं, शासन नहीं दे पाए, शांत रहिए। उन पर लाठी चलवाए, 140 बात बताइए, 140 करोड़ वाले, 140 लेकिन एक बात बताइए, 140 करोड़ वाले। अच्छा ब्रजेश जी एक बात बताइए, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सो रही है। आ रहा हूं। एक बात बताइए ब्रजेश जी, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। ब्रजेश जी एक बात बताइए, आपने बड़ा कोरोना काल में इन्होंने कुछ नहीं किया, वैक्सीन तो आपने भी लगवाई होगी, टैक्स के पैसे से वैक्सीन लगवाई, टैक्स के पैसे से वैक्सीन लगवाई, टैक्स दिया है जनता के। मेरा सवाल ही वो नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि कौन सी वाली वैक्सीन लगवाई, कोरोना वाली या बीजेपी वाली? वो वैक्सीन और लगा है जो कांग्रेस के बनाए हुए। देखिए इसके बाद आ रहा हूँ। देखिए एक मिनट, मुझे कोरोना पर बोलना है। मैं कोरोना का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है मित्रों, मैं इसे उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन भाई ने उठा दिया है। विनोद जी तो अभी बता दूं, दो लोग आप लोग बैटिंग कर रहे हैं इस समय। मुझे जवाब सुनने दीजिए। विनोद जी डबल बैटिंग चल रही है, आप भी मुझे कोरोना वैक्सीन का जवाब देना है। दूसरे मेहमान उनको भी जवाब नहीं दे पाओगे, आपका जवाब 3 तारीख को जनता देने जा रही है। तो सबका जवाब देगी, आपको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश जनता तो सबका जवाब देगी। पश्चिम में जाट कोरोना का एक मिनट मिश्रा जी, किसान ने सफाया कर दिया, नहीं एक मिनट आपको निचोड़ के फेंक दिया। आज तीसरे चरण में लखनऊ में आपको भगा दिया, चौथे चरण में आपके जो बस यही महोदय से ये चाहता हूँ, ये चरण गिनते रहो। उत्तर प्रदेश बोलिए अब बोलिए। देखिए कोरोना के मामले में मुद्दा उठाया, सेंसिटिव था, मैं नहीं कहना चाह रहा था सर। एक सेकंड, ये तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, आज इतने मजे से आप घूम रहे हैं, ये उसी प्रबंधन का देर है। एक मिनट दिख रहा है, देख लीजिए, 90 करोड़ बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मैं कोरोना बोल रहा हूँ, आप सुनते क्यों नहीं? आप सुनते क्यों नहीं? अरे जवाब तो ले लीजिए सर, आप सरकार बना लिए, जवाब लीजिए। कोरोना के कष्ट काल में ईमानदारी से अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो बता दो जरा, किसका कार्यकर्ता सड़कों पर आया? हमारे एक मिनट रुकिए, पहले रुकिए, मैं खुद पूरे कोरोना सुन लीजिए। आप खुद नहीं, लोगों को बैठा के भिजवाया हूँ। अखिलेश यादव आए हमारे, एक मिनट, अब मेरी सुन लीजिए। कोरोना काल में एक जवाब सुन लीजिए। जवाब सुनिए, आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी के नौजवान की बात करते हैं, ये लोगों को घर के अंदर कैद किए, इन्होंने कहा हम रोजगार देंगे, आप घर के अंदर कैद हो जाओ, हम पानी देंगे। महोदय निवेदन आ गया, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। विनोद जी सुनिए, गंगा प्रसाद जी, जनता सर्वोपरि है, सुनिए। केडी जी आज गंगा प्रसाद जी से एक सवाल ले लो। आज गंगा प्रसाद जी से सवाल ले लो। अरे मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पुराने दोस्त से तो सवाल पूछ लो। जनपद में पिछले कोरोना में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी, आज तक उन परिवारों को ये सरकार ने पेंशन देने का काम नहीं किया, अभी तक वो परिवार ठीक है। मैं और बाकी मेहमानों से रिएक्शन लो। मैं एक सवाल लेके आता हूँ लोगों से, एक सवाल लेके आता हूँ लोगों से। आप सभी मेहमान इंतजार कीजिएगा, आप कुछ हाँ बोलिए। मेरा सवाल सपा के महोदय जी से है कि जब इनकी सरकार थी तो गुंडई और अराजकता चरम पे थी, और जितने भी थाने थे वो सारे थाने पार्टी कार्यालय से चलाए जाते थे। उस पे इनकी सरकार आएगी तो उस पे क्या? समाजवादी गवर्नमेंट वाली सिर्फ शिवपाल यादव की भर्तियां चलती थी, तब जनरलों ने सिखा गए थे। मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोग मैं इधर जा रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक करके बोलिए। शिवपाल ने अपने डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को, भैया हम ये कहना चाहते हैं 300 रुपए का सिलेंडर, भैया 300 रुपए सिलेंडर, इनको महंगाई नजर आती थी, और इनके बीजेपी के कार्यकर्ता जो पुराने थे बेचारे, आज एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। इधर से कुछ कहना चाह रहे हैं?
आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आप बहुत देर से इंतजार कर रहे ये आप उनकी बातों को ऊपर कर रहे हैं। हर पर्चा लीक होता है, हर पर्चा लीक होता है। इनका कुछ भी नहीं है। इन्होंने पूरे प्रदेश को बदहाल किया है। पर्चा लीक होता है, ठीक है। आप सुनिए, आप सर बात कर रहे हैं बीजेपी वाले पहले गुंडे बात की। सुनिए, आप सुनिए बात, बीजेपी की बात आप ऊपर करना चाहते हैं। कानून आप में पहले बात सबने सुनिए, क्लियर कर दिया। कानून व्यवस्था के नाम वीडियो पे में चीज नहीं रह गई। कानून व्यवस्था ध्वस्त रहा। आप बात करते हैं, कानून ने क्लियर कर दिया। रोजगार की बात वीडियो क्यों में आ नहीं करते गया हैं? अजय मिश्रा के लड़के आशीष मिश्रा को दोषी भी करार दे दिया गया। चुनाव टाइम में पश्चिम का चुनाव कराने बाद कैसे जमानत उनको मिल गई, आरोपी को कैसे जमानत मिल गई? ठीक है, ये किसानों का मुद्दा और लखीमपुर का मुद्दा उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं एक बार फिर से मंच पर जा रहा हूँ। हाँ, केडी चौधरी जी, पति को बेल क्यों नहीं दिलवा पाए थे? केडी चौधरी बेल जी, नेता दिलवाता। मैं एक एक करके सवाल लूंगा सारे मेहमानों से। इधर से शुरू करो। केडी चौधरी जी, आपके लिए सवाल था। एक तो आपके लिए सवाल था कि अगर गुंडे कोरोना और में भ्रष्टाचार में कमी आई है। अगर ये कोरोना लोग में कह रहे हम थे। इसलिए ये सवाल पूछने का मकसद नहीं था। भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। जब एक बार आपको मैं बता दूं, गुंडई और भ्रष्टाचार केडी चौधरी, एक एक लाइन बस। हाँ, ठीक है, हो गया सर, हो गया। तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। ठीक है, ओके। केडी चौधरी जी, 1 मिनट में कोरोना का जवाब दे लूं, फिर उसके बाद। नहीं सर, सेंसिटिव मुद्दा है। आज की तारीख में थर्ड लहर में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग शांति से इसलिए बैठे हैं क्योंकि 95 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुका है। विनोद राजभर जी, सुनने की झूठ करते हैं। क्या एजेंडा है? लग रहा है सरकार बन पाएगी? एकदम सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर जब से आ गए हैं, लहर आ गई है। एक एक करके मिश्रा जी, एक एक करके, चौधरी जी, एक एक करके। ठीक है, आपको एक एक मुद्दे की बात हाँ, आप सुनिए। ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ जी। आप कह रहे हैं रोजगार की बात नहीं करते हैं। यही वाल्टरगंज फैक्ट्री है, यही बस्ती शुगर फैक्ट्री है, आज बंद है। और 62 करोड़ रुपया किसानों का, कर्मचारियों का ठीक है। पांडे जी, उस पे नहीं दे रहे हैं। लोकल विकास पर काम नहीं हो रहा। पांडे जी, हाँ ठीक है। राजभर जी, विनोद जी, ठीक है, विनोद जी, हो गया। अभी टाइम कम है, अभी टाइम कम है ना मेरे पास। सुनिए ना, पांडे जी को बोले दिए। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, पांडे जी, सरकार को जू तक नहीं रहेगा। मौका दीजिए, मौका दीजिए। बेदर्दी सरकार जिसको सभी दलों की कर्मठता मैं आपको बता दूं जी, जल्दी से संक्षेप में। सभी दलों की कर्मठता सुन लीजिए। हमारे हर्रैया में पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह थे। 2017 में बीजेपी चुनाव कहती थी कि जो मखौड़ा का पैसा लूट के चंगेरवा लाए हैं, सर एक एक करके, उस चंगेरवा का मैं ईंटा उखाड़ लूंगा। 5 साल में एक ईंटा नहीं उखाड़े। और माननीय पूर्व मंत्री जो बसपा से प्रत्याशी हैं, 5 साल भाजपा के गलत कार्यों के खिलाफ नहीं बोले। मैं आप फाइनल रिमार्क सर, हो गया सर, फाइनल रिमार्क, एक रिमार्क लेने दीजिए बस। जनपद के पूरे जनता को बताना चाहता हूँ जी, वर्तमान सरकार बीजेपी की है जी। 5 विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन विकास संभावित नहीं हो पाया। ठीक है, गंगा प्रसाद जी, पूर्ववर्ती सरकारें जो थी तब भी विकास संभावित नहीं हो पाया। आप करेंगे लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। फाइनल रिमार्क क्या आपका, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से बस्ती के विकास पे चर्चा होनी चाहिए थी, आज बस्ती के विकास की चर्चा को यहाँ सारी पार्टियों ने दबाने का सत्ता पक्ष के लोगों ने किया। आज 5 सांसद, 1 विधायक, 1 चेयरमैन, बस्ती रेलवे स्टेशन की सड़क खराब, नारंग रोड की सड़क खराब, आज पचपेड़िया मार्ग खराब, आज रोडों की खस्ता हाल है, स्थिति है, जल की सुविधा नहीं है। चलिए, तो बस्ती की जनता बहुत जल्द मतदान में जाने वाली और यहाँ की जनता तय करेगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। क्या 2017 वाला करिश्मा बीजेपी दोहराएगी या फिर यहाँ पर मुकाबला खड़ा होगा? आज ये बहस में साफ हो गया कि ये मुकाबला बहुत कड़ा है बस्ती में। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।